आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun a close context between India and Sri Lanka in second one-day international at Eden Gardens, Calcutta, one of the biggest ground as far as India is concerned, except Ahmedabad, which is now a biggest ground in the world, if I'm not wrong. So Sri Lanka batted first. And what happened? First of all, I would like to congratulate the Indian team for winning the series by 2-0 till now. One match to be played, one match to be remain in the series. You all know what happened in T20. India won that one. And now in ODI series, India has shown their dominance against their very favorite opponents. Sorry for the grammatical mistake. And now it's a series which is completely in Indian team's favor. The third match will be a dead rubber, but again, Sri Lanka will play for their pride. What happened in the second match, you all know, but again, it will be only fair to summarize you who does not have an idea about the cricket game, is not following due to any reason. So Sri Lanka won the toss and decided to bat first, which they have not done in the very first game of the series, where India scored a mammoth 373 plus runs for the loss of 5 wickets, whatever was the wickets, I have not really remembered. But again, it was a fantastic knock by King Kohli, who ruled over Sri Lanka, scoring 100 plus runs. Iyer batted well for a little period of time, 28. Today also he scored 28. Rohit Sharma batted well in the first game, scored 80 plus runs. And Shubman Gill also scored 70 odd runs. All in all, it was good performance by India in both the departments. Either it's bowling or batting. It was a story of the first match, which India won by 67 runs. A good 100 by captain of Sri Lanka in the first game. There was some controversy as well, which is need to be discussed in the show. And today, with me, my all-time favorite, Mr. Ram Kishanji, is on the show. Welcome back on the show for discussing on the cricket game and other sports which is going on. जी हाँ, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को आने वाले लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जी श्रृंखला थी भारत श्रीलंका के बीच T20 आई की, उसका हश्र आप सभी जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद बारी आई एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला की, जो 3 मैचों की थी, जिसमें से 2 मैच सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं बिना किसी बाधा के। हालांकि डे मैचेस हैं तो ऐसी कोई संभावना थी नहीं, बरसात की कोई दूर दूर तक आशंका नहीं थी और ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला। एक जबरदस्त मैच हमने देखा, खास करके गुवाहाटी की मैच की बात करूं, पहला मैच जो श्रृंखला का, विराट कोहली का एक जबरदस्त शतक, उसके बाद रोहित शर्मा का वो क्लासी लुक, जबरदस्त बैटिंग। ठीक है, अपना 100 नहीं लगा पाए लेकिन फिर भी अच्छी बैटिंग। शुभमन गिल की बढ़िया स्टार्ट, 144 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, सब कुछ ठीक ठाक घटा। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, उमरान मलिक हो, मोहम्मद सिराज हो, सब ने अच्छी बॉलिंग की और भारत वो मैच 67 से जीत गया। उस मैच पर आऊं उससे पहले रामकिशन जी, आपकी प्रतिक्रिया सीरीज जीत पर भारत की। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी श्रृंखला जीती है भारत ने, लेकिन अभी भी काफी कुछ चर्चा करने के लिए हमारे पास है। वो यूं कि हम टेल को आउट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गहरा विषय है कि टेलेंडर्स को हमें जल्दी आउट करना होगा और ये बनिस्बत जस की तस ये समस्या चली आ रही है, हमें इसका निदान अवश्य ढूंढना होगा। हम मानते हैं हम अभी बिना बुमराह के, हम मानते हैं बिना जडेजा के हैं, इसका अर्थ
ये नहीं आप कैसे भी खेलें, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये मैच खेल रहे हैं, मुझे लगता है कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा और आपको टेलेंडर्स पे लगाम लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि आपने बहुत जल्दी पिछले मैच की मैं बात करूं, आपने आई थिंक 8 विकेट बहुत जल्दी ले लिए थे, 206 पे 8 हो गए थे। उसके बाद वो साझेदारी 100 रनों की वो साझेदारी जिसमें वो कप्तान का 100 क्लासी 100 88 गेंदों में आया, 106 रन 88 गेंदों में बनाए कप्तान दासुन शनाका ने। और आज भी 102 पे 1 विकेट था, एक कोलैप्स आया और 7 विकेट आई थिंक 126 पे 7 हो गए थे, वो कोलैप्स आया और उसके बाद फिर 215 बना अपने बनने दिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की गेंदबाजी पे बात करने का विषय अवश्य है। जी हाँ, कृपया थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में चले जाएं जिससे आपकी आवाज थोड़ी और स्पष्ट रूप से दर्शकों तक जा सके, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपकी आवाज में पीछे नजर आ रहा था। खैर, आपने जैसा बोला, बॉलर्स के ऊपर बात करने का बनता है, क्योंकि बॉलिंग उतनी धारदार तरीके से नहीं हो रही, खास करके जो मिडिल ओवर्स होते हैं, या हम कई बार आखिरी ओवर की बात करें जहां बुमराह होते थे, शमी होते थे। हालांकि शमी इस समय भी श्रृंखला का हिस्सा है और उन्होंने कुछ खास बॉलिंग नहीं की, लय में नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपके पास नई फेस बैटरी है। मोहम्मद सिराज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उमरान मलिक सीम अच्छी है, टप्पा अच्छा शायद और हो सकता है, क्योंकि जितनी गति उनके पास है उतनी ठीक तरीके से वो लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं कर पाते। ये बड़ी समस्या है, इस पर कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, माफ करिएगा। तो मेरी भी अपनी एक जो राय है वो यही कि आपके पास गति कितनी भी हो, वो जबरदस्त तभी हो सकती है जब आपके पास लाइन और लेंथ ठीक हो, जो अभी उमरान मलिक के पास नजर नहीं आती। ठीक है, उन्होंने विकेट लिए पिछले मैच में, 2-3 विकेट जो भी लिए, इस मैच में 1 आध विकेट उनको मिला होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। मैं उसके बारे में अभी आपको क्लैरिफाई करूंगा कि उन्होंने विकेट्स लिए या नहीं लिए, लेकिन अभी तक का जो विषय है वो ये कि भारत की जो समस्या है टेल एंडर्स को ना आउट कर पाने की, वो लगातार बनी हुई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। जब आप विश्व कप जैसे इवेंट्स में जाएंगे और वो समस्या अगर वहां बनी रही तो बड़ा मुश्किल होने वाला भारत के लिए। खैर, उन चीजों पर अब बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी फटाफट से आपको बताते हुआ क्या। कोहली ने एक अच्छा शतक मारा, आप जान ही रहे, तो अब उनके शतक हो गए हैं 45, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 45 जी 45। उससे पहले 44वां शतक भी उन्होंने एक अभी हाल ही में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश, हाँ, जी बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे मैच महीने में 2 शतक। जी हाँ। तो क्या कहेंगे, 2023 में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी या कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं? हाँ, बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी मैं कहूँ जल्दबाजी होगी, क्योंकि विराट कोहली ने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला, तो ये मैच में मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ कि 9-10 गेंदें खेली। पहले तो खाता बहुत देर से खुला, फिर खुला तो 4 रन पे वो फिर आज आउट हुए। मुझे उतने विश्वास से भरे हुए नहीं लगे आज। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं क्रिकेट को जब से फॉलो करता हूं, ठीक है, विराट कोहली अपने जमाने के महान बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी मैं सचिन को सचिन की जगह पर ही रखना पसंद करूंगा। भले विराट कोहली उनके रिकॉर्ड को तोड़ दें, उनसे आगे निकल जाए, उनसे 10-20 शतक आगे निकल जाए, फिर भी सचिन की जो अहमियत खास करके मेरे दिमाग में या दिल में है, वो विराट कोहली या फिर किसी और प्लेयर को मैं स्पेशली नहीं दे सकता। मतलब ये मेरी राय है, बाकी आपकी राय अलग हो सकती है, औरों की राय अलग हो सकती है। ठीक है, वो बढ़िया बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट। He played for India for a very long time, has given number of joy for all of us to celebrate, sorry. इतनी ठंडी है ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रामेटिकली मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं, समझ सकते हैं आप, और गलत आप बोलो और उसके बाद उसको करेक्ट कर लो, ज्यादा बेहतर है।
तो मुझे लगता है सचिन सचिन है, कोहली कोहली है, क्योंकि हर जमाने में एक प्लेयर आता है, हर एरा में एक प्लेयर आता है, तो उसको पिछले वाले के साथ एटलीस्ट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। क्या सोचते हैं आप? जी, निश्चित तौर से वो जमाने की क्रिकेट अलग थी, वो गावस्कर की क्रिकेट अलग थी। जब गावस्कर खेला करते थे, वो वेस्ट इंडीज के पास वो धारदार हथियार थे। मैं किसी की भी बात करूं, उसके बाद एक दौर आया, सचिन तेंदुलकर का दौर था, वो तेंदुलकर का दौर गया, वो कोहली का दौर आया, और आज के मामले में वो कोहली को भी लोग भूल करके सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वो भी समय चल रहा है। तो सबका अपना अपना समय होता है, सबका अपना अपना एक दौर होता है, और हर आदमी, हर प्लेयर अपने अपने दौर पे फिट बैठता है। किसी की किसी से कंपैरिजन करना, मुझे लगता है उनके साथ नाइंसाफी होगी। एक बड़ा जबरदस्त विवाद पिछले मैच में देखने को मिला। ये मैच भारत जीत गया, आप जान ही रहे हैं। 215 का टारगेट था, भारत ने गिरते पड़ते 4 विकेट से इस मैच को जीत लिया। राहुल से लेकर जितने भी बैट्समैन ने आज बल्लेबाजी की, अगर मैं सबकी बात करूं तो एक अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो किसी का स्ट्राइक रेट 100 के पार नहीं पहुंचा। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मैंने देखा था, जब तक मैंने देखी थी, ऐसा नहीं है। देखिए, रोहित शर्मा ने 21 गेंदों में 17 रन बनाए, शुभमन गिल ने 12 गेंदों में 21 रन बनाए। हाँ, ये आगे थे बिल्कुल। ये एक अपवाद स्वरूप कह सकते हैं। अदर देन दैट 12-13 गेंदें खेली। और उसके बाद यदि हम आए, सबका नीचे था, श्रेयस अय्यर ने 28 किए, और हार्दिक 50 किए। जी हाँ, और 64 रन बनाए केएल राहुल ने, और 21 गेंदों पे 21 रन आई थिंक बनाए अक्षर पटेल ने, और कुलदीप यादव ने 10 रन किए। वही मैंने कहा, स्ट्राइक रेट ज्यादातर लोगों का 100 से नीचे था। एक दो को अगर हम छोड़ दें, शुभमन गिल उसमें थोड़ा सा आगे निकल गए स्ट्राइक रेट के मामले में, और इसका कारण था कि उन्होंने 2 चौके लगा लिए थे उस ओवर में। जिस ओवर में आउट हुए, उस ओवर में उन्होंने 2 चौके कुमारा को लगा लिए थे। तीसरा भी मार सकते थे, जो वो गेंद थी ना, तीसरा चौका लग सकता था उस पे। थोड़ी सी दाएं बाएं अगर होती फील्डर से वो, लेकिन मगर क्रिकेट में कहाँ चलता है भाई। तो निश्चित तौर से अब मैं उस विवाद पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने लगभग बातें कर ली। मैन ऑफ द मैच निसंदेह आप किसी बॉलर के साथ जाना पसंद करेंगे? किसके साथ जाएंगे आप? मुझे लगता है आज का मैन ऑफ द मैच, क्योंकि सिराज ने भी 3 विकेट लिए, कुलदीप ने भी 3 विकेट लिए। कुलदीप ने 51 रन देके 3 विकेट, सिराज ने 30 रन देके 3 विकेट लिए, और केएल राहुल ने 64 रन बनाए। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को देना बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अदरवाइज केएल राहुल भी उस रेस में, क्योंकि कि जिस तरह से भारत फंस रहा था, 86 पे 4 हो गए थे, एक साझेदारी बुनी गई पांड्या के साथ 75 रनों की, उसके बाद अक्षर के साथ एक साझेदारी आई थिंक 30 रनों की, और उसके बाद 25 रनों की साझेदारी नाबाद कुलदीप के साथ। तो केएल राहुल और कुलदीप यादव में से थोड़ा चुनना बड़ा मुश्किल है, दोनों अंत में खेल भी रहे थे। फिर भी कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। जी हाँ, तो बिल्कुल मैंने वही चीज कही, क्योंकि दोनों को ही सोचना पड़ेगा, दोनों के साथ में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है। क्योंकि कुलदीप यादव ने जो 3 विकेट लिए वो मिडिल के 3 विकेट थे, सिराज ने 3 लिए, वो 2 आखिर के 3 में से 2 विकेट थे, और जो केएल राहुल ने जो पारी खेली है आज की पारी, सचमुच केएल राहुल ने कुछ समय के लिए तो काफी लोगों का मुंह बंद कर ही दिया है कि 5 नंबर के असली दावेदार वही है। जी, वनडे इतिहास की बात करूं, अब तक श्रीलंका 437 मैच हार चुका है। जितने मैच भी श्रीलंका ने खेले हैं, 437 हार चुका है। भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत 436 मैच हारा था, और उसका रिकॉर्ड श्रीलंका ने फिलहाल तोड़ दिया है। अब वो 1 मैच ज्यादा भारत से हारा है, तो ये एक नई चीज।
और मुझे लगता है उस विवाद पर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए जो 98 पर बैटिंग कर रहे थे दाशुन शानका, वो जो रनआउट का मामला था, मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद थी, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट कर चुके थे, अपील की उन्होंने, रोहित शर्मा ने अपील को विड्रॉ कर लिया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना अपनी जगह पर है, लेकिन मैं समझता हूं ये करके आप किसी एक प्लेयर को गलत साबित करें, ये शायद टीम के हित में ना हो। और ये जरूरी नहीं ना कि आप की स्थिति जो उस मैच में थी वही अगले मैच में भी हो, क्योंकि या हाँ, क्या लगता है, पहले आप अपनी राय दे दें, फिर मैं बताता हूं आपको मैं क्या सोचता हूं। मुझे लगता है एक आउट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा साइड में होके प्लीज। तो मुझे लगता है एक गेंदबाज का हौसला बढ़ता है, और मुझे लगता है कि आउट वहां करना चाहिए था, जाना चाहिए था। यदि वो क्रीज से बाहर है तो उनको जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर से मेरे अपने विचार हैं कि चाहे 98 पे हो चाहे 96 पे हो, ये भारत की उदारता है कि भारत जिनको क्षमा करेगा, जरूरी नहीं भारत के लिए भी वो क्षमा दे। और बिल्कुल आपने सही बोला, पिछले मैच में आपकी क्या स्थिति है, अगले मैच में क्या स्थिति हो, ये किसी को नहीं पता। और मुझे लगता है कि कम से कम रोहित शर्मा को अपील विड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी। जी नहीं, मेरी जो अपनी राय है इसमें वो ये कि आप एक स्टैंड ले लीजिए कि जी हम या तो इस तरह के आउट के लिए जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं ना कि कोई बैट्समैन 8 पे हो तो आप उसको आउट ले लें, और कोई 98 पे हो तो उसको आप करें अरे नहीं कोई बात नहीं शतक मार लेने दो। तो ये ठीक नहीं है, आपको एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ये रूल चाहिए या नहीं चाहिए। आप सीधे सीधे बोलिए जी हम इसके द्वारा किए गए आउट को आउट नहीं मानेंगे। अब ये थोड़ी कि अगर वो दाशुन शानका 8 पर बैटिंग कर रहे होते तो क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा उनको आउट नहीं ले लेते, जहां तक मेरी सोच है। तो एक स्टैंड क्लियर करके रखना पड़ेगा भारत को, अदरवाइज ये विश्व में अपनी थू कराना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। क्योंकि अगर देखिए अश्विन जैसे प्लेयर की लोग कहते हैं बेइज्जती, मैं समझता हूं कोई बेइज्जती नहीं, भाई गेम है, गेम आप जीतने के लिए खेलते हो। तो अगर आपके पास नियम कानून सब है तो फिर आपको उसका पालन करने से रोकने की हिम्मत किसमें हो सकती है भाई? आपने पालन किया, कोई बुराई नहीं है। तो ये मैं समझता हूं ठीक नहीं है। तो भारत को एटलीस्ट अपना स्टैंड कम से कम क्लियर करके रखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ। और इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं भारत को, कितनी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा ले, लेकिन देखिए जो विपक्षी हैं वो आपके साथ उसी तरीके से पेश आएंगे। जी बिल्कुल। चलिए कुछ हेडलाइंस बता देते हैं आपको। हरियाणा, कर्नाटका और राजस्थान रणजी ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं, इनमें अच्छी जीत दर्ज की, बड़े मार्जिन से जो टीमें जीतने वाली हैं इनमें इन 3 टीमों का नाम है, ठीक है जी। और विजय शंकर ने एक शतक लगा दिया है, ये बड़े आश्चर्य की बात ये है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। विजय शंकर गुजरात टाइटन से खेलते हैं आईपीएल में, एक ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छी बात है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि विजय शंकर जब भी भारत के लिए खेलते हुए पाए गए हैं वो बहुत बुरी सिचुएशन में रहे हैं हमेशा से। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनके मनोबल के लिए अच्छी चीज है ये। बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने पहली बार पाकिस्तान में श्रृंखला जीत ली है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी हाँ, न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि होम टीम को कहीं पे भी हराना ये एक मुश्किल टास्क है, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीम यदि हमारे एशिया में आके जीतती हैं तो कहीं ना कहीं ये उनको एक्सीलेंट क्रिकेट का अवार्ड देना पड़ेगा, एक्सीलेंट क्रिकेट का रिवार्ड है ये उनके लिए। और भारत को भी इससे सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, भारत को अपनी तैयारियों में धार देने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ श्रृंखला खेलने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से 30 पॉइंट अफगानिस्तान को दे दिए गए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही वर्ल्ड कप में पहुंच चुका है तो उसे क्वालिफिकेशन खेलने की कम से कम जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं ये ठीक डिसीजन नहीं है। आप
छोटे राष्ट्रों को अगर आप अपने साथ खेलने से मना कर देंगे तो शायद ये क्रिकेट को कम से कम बढ़ावा नहीं मिलेगा। जी, उन्होंने एक हवाला दिया है कि हम इसलिए अफगानिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहते क्योंकि अफगानिस्तान एक आतंकवादी चंगुल में फंसा हुआ है, वो तालिबान के अंडर में है और हम उनकी इकोनॉमी को नहीं बढ़ाना चाहते, हम उनके साथ अपने रिश्ते नहीं रखना चाहते क्योंकि हम तालिबान का हम विरोध करना चाहते हैं। नहीं तो उसके लिए ठीक है, आप विरोध करें, लेकिन उन खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है ना आपका। जी, वो तो क्रिकेट के लिए आते हैं, तो क्या करेंगे आप अगर वर्ल्ड कप में आपका अफगानिस्तान से मुकाबला हो गया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि इससे किसी को फायदा हो या ना हो, मुझे लगता है इससे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में जरूर फायदा होगा। यदि ऑस्ट्रेलिया बाइकआउट करती है तो वॉक ओवर उनको मिलेगा, जो आईसीसी का नियम है, जो 2003 में भी देखने में मिला था कि आई थिंक कीनिया से किसी ने खेलने को मना किया और कीनिया को वॉक ओवर मिल गया था, जिसका फायदा उनको यह हुआ कि वो सेमीज में पहुंचे थे और भारत ने उनको शिकस्त दी थी। जी, उधर पृथ्वी शॉ ने भी रणजी ट्रॉफी के एक मैच में 379 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दिल्ली कैपिटल है उसमें उनका खेलना भी मुझे लग रहा है कि लगभग तय है ऋषभ पंत की जगह। जी, और कुछ बताने के लिए है मेरे पास, देखता हूँ। जी, आईसीसी दोबारा से मीडिया सेल को रीस्टार्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। भारत में एक बार हो चुका है, आप जानते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में राइट्स खरीदने की बारी है। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन खरीदता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट दिखाने वाले बहुत लोग हैं। जैसे भारत में अपने यहाँ तो कुछ जाने माने नेटवर्क सी, सोनी और स्टार के अलावा जल्दी से कोई आगे नहीं आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे प्रतिद्वंदी हैं। अब देखते हैं कौन आगे आके खरीद पाता है। जी हाँ, और चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज, और हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज कल यानी 13 तारीख से होने वाला है। आज उनके यहाँ ओपनिंग सेरेमनी थी, जो कि कल से उड़ीसा में खेला जाएगा ये हॉकी विश्व कप। और आज दिशा पाटनी भी शामिल रही, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई। जी, और अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से भारत को टेस्ट मैच भी खेलना है, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान कर दिया है। कोई एक प्लेयर को जगह दी गई है। ये 4 स्पिनर्स के साथ वो भारत आएंगे। नेथन लायन, मिचेल स्वेप्सन, ज़ेम्पा को जगह नहीं मिली है। अच्छा, ज़ेम्पा नदारत है। जी हाँ, 2 नए स्पिनर आपके साथ आएंगे और मिचेल स्वेप्सन और नेथन लायन को भी जगह मिली है। ये सब खेल के गलियारे से ये सब खबरें हैं, तो मुझे लगता है काफी कुछ हो गया है अब। बिल्कुल, मुझे लगता है काफी कुछ बता दिया हमने। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? आखिर में कुछ है आपके पास या फिर खत्म किया जाए? जी, अब बाइंड अप किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो भी अन्य शो की तरह पसंद आएगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर देंगे, वीडियो को लाइक डिसलाइक करके, जैसे भी आपको उचित लगता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि आपको क्या पसंद है और क्या किया जाना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और अंक में। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।